रैयत ऐसी हो, खुद इमाम का वो फरमान कि जिसमें आपने फरमाया कि मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी व हुसैनुन वजीरी व जिब्राईलुन फकीरी। फिरौन शाम तेरा मेरा क्या मुकाबला, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है, मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वजीर का नाम हुसैन है और मेरे फकीर का नाम जिब्राईल। मैं समझता हूं कि इस तकरीर का लैंडमार्क है हजरत सरकार अल्लामा नक्कन साहब की बिला का फिक्रा। पूरा दफ्तर है, एक दफ्तर, पूरी किताब आप कोई पढ़ लें और नक्कन साहब का सिर्फ एक फिक्रा ये पढ़ लें, ये एक फिक्रा समझ में आ जाए, किताब जितना इल्म आपको आ जाएगा। ये एक फिक्रा। वो फरमाते हैं हसन ने सुलह नहीं की, हुसैन ने जंग नहीं की। ये शीयत है, जो ये फिक्रा है ये खिताबत नहीं है, इसमें शीयत है, मजहब शिया है इस फिक्रे के अंदर। हसन ने सुलह नहीं की, हुसैन ने जंग नहीं की। दुनिया परेशान हो गई। किबला ने फरमाया हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। दोनों से किए जाने वाले सवाल मुख्तलिफ थे। हसन से हुकूमत मांगी गई थी, हुसैन से बैअत मांगी गई थी। अब सवाल मुख्तलिफ करते हो और फिर कहते हो कि जवाब मुख्तलिफ क्यों है? अगर वही सवाल तो इमाम हसन से करते जो इमाम हुसैन से की थी तो करबला बर्पा हो जाती। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने अपना चेकअप करवाया, सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दे दी कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। 10 साल तक वो दवाई खाता रहा। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गया। जिस डॉक्टर के पास अब गया उसने कहा कि ऑपरेशन नागुज़ीर है। अब बंदा सुकरात बुकरात बन जाए कि वो डॉक्टर ठीक था कि ये डॉक्टर ठीक है, वो बड़ा अच्छा था, उसने तो दवाइयां दे दी थी और ये कहता है ऑपरेशन होगा। तो बंदे कहेंगे कि डॉक्टर दोनों ठीक हैं, तू जहालत से काम ले रहा है। पहले डॉक्टर ने जब चेक किया था तो मर्ज इतना ज्यादा नहीं था कि ऑपरेशन हो जाए। उस वक्त मर्ज दवा से कंट्रोल हो सकता था और दूसरे देखा कि ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं। तो जब जमाना इमाम हसन था तो आपने देखा कि माविया की मुनाफिकत को सुलह से बेनकाब कर देना जरूरी है और हुसैन ने देखा कि करबला वाले ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं होता। ये कहा जा सकता था कि चांस नहीं दिया गया। आले मोहम्मद थोड़ा सा चांस देते। एक तरफ सियासत दुनिया, फरेबकारी शैतान, रिश्वत और उसके जितने फैक्ट हैं वो पिछली तकरीरों में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। सबसे पहले दुश्मनी विलायत, क्या अगर विलायत आले मोहम्मद को तस्लीम कर लेंगे तो हुकूमत करने का हक नहीं रहता। विलायत की मुखालिफत इसीलिए की गई कि कहीं हुकूमत आले मोहम्मद के हवाले न की जाए। तो जहां जहां गर्दन में हुकूमत करने का सरिया होता है वहां वहां अली की विलायत का इनकार होता है कि कहीं मेरे थानेदारी खत्म न हो जाए, कहीं मेरी चौधराहट खत्म न हो जाए। ये पहला फैक्ट था हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुश्किलें विरासतन इमाम के पास आ रही हैं। पहला विलायत का इनकार। दूसरा वज़अ हदीस का फितना। जेली हदीस साज पैदा किए जा रहे हैं और जिन्होंने कातिबे वही करार दे दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने मजलिस सुनने के ये आदाब नहीं है जो आपने किया है, ये गलत है। जो बात मार्फत होती है वो मार्फत होती है, इस पर मैं तशरीह भी नहीं करूंगा, मजलिस के बाद आप मुझसे मिलिएगा। सामईन किराम कद्र आइम्मा मासूमीन ने उनके साथ गुजारा किया है आप हजरात को माशरे के अंदर जिंदा रखने की खातिर। 6 मरतबा इमाम सादिक से बंदे ने पूछा आपका उम्मुल मोमिनीन आयशा के मुतालिक क्या ख्याल है? इमाम ने सकूत इख्तियार किया। तो सकूत जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए माशरे को समझिए और मुआइज़ा हसना को समझिए
और अपने पैगाम को पहुंचाइए, ना कि उनकी तरह के जिस तरह से एक होशियार वकील का तरीका होता है कि वकील मुखालिफ को गुस्सा दिला दे ताकि वो अपने मौजू की तरफ आई ना और उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। तो राज़म की बातें और होती हैं और बाज़म की बातें और होती हैं। जहां पे आपकी खिदमत में याद करना चाहता हूं, 2300 हदीसें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने माविया के फदाइल की बयान की, जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। उस गाने में उसे कातिबे वही क्रिएट कर दिया गया कि ये कातिबे वही है, और ये ना सोचा गया कि जिसने फतह मक्का के वक्त मसलहतन कलमा पढ़ा। अब फतह मक्का के बाद आयतें कितनी आई जो ये साहब लिखते थे। पहले तो उन आयतों को काउंट कीजिए। गदीर में वही का सिलसिला बंद, खत्म। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। और इसके बाद ये सेकंड लास्ट आयत है, और लास्ट आयत जो आई, अल-यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अल-यौमा, फसाहत कुरान से बड़ी क्या फसाहत होगी। अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज। तो इतनी सख्त ईद है गदीर कि जो काफिर कभी मायूस नहीं हुआ उसे अली की विलायत से मायूसी हो गई। और मायूस वो होता है जिसके मंसूबों में पानी फिर जाए। पूरे सकीफे की मौत वाक़या हो गई गदीर से।